गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के अंदर चैप्टर 13 जो रीड कर रहे थे उसको नेक्स्ट रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है फन विद मैग्नेट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे टॉपिक आपका है 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शंस। आप डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हो मैग्नेट की। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor in China named Huang Tai. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. Always pointed. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate the direction when he went to new place on his chariot. ये क्या था? अभी एक राजा ने एक स्टैचू था ऐसा बना रखा था कि उसका एक आर्म है, जो एक साइड है उसकी जो हाथ की, वो हमेशा साउथ वाली डायरेक्शन में रहती थी। ठीक है, तो इससे राजे को हर टाइम डायरेक्शन का पता लगता रहता था भी साउथ वाली कौन सी है। साउथ वाली डायरेक्शन के बाद ये आप ऊपर फिगर भी देख सकते हो, जो उसका राजे का रथ है उसके ऊपर उसने क्या लगा रखा है, स्टैचू लगा रखा है। वहाँ से वो साउथ डायरेक्शन पता कर लेता था भी साउथ इस साइड वाली है। बाद में साउथ के हिसाब से दूसरी डायरेक्शन भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक ए बार मैग्नेट, पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट साइड फॉर आइडेंटिफिकेशन। बार मैग्नेट लीजिए और एक एंड पे इसके कोई मार्क लगा दीजिए, निशानी लगा दीजिए। नाउ टाई ए थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट। एक थ्रेड बांध लेना है मैग्नेट के बिल्कुल मिडल में। सो डैट यू वे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड। जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, इस टाइप से आपने वुडन स्टैंड पे इसको थ्रेड की हेल्प से क्या कर देना है, एक्सटेंड सस्पेंड कर देना है। मेक श्योर डैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। ऐसा हो भी मैग्नेट फ्रीली घूम सके इधर उधर, ऐसा ना हो भी थ्रेड की हेल्प से वो मैग्नेट हिले ही ना वहाँ से। लेट इट कम टू रेस्ट। मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम टू रेस्ट। जब मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है तो आप ग्राउंड पे ना उसके जो मैग्नेट के दोनों एंड है उस हिसाब से आप कोई भी मार्क कर लोगे ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट, ड्राई लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट आपने मार्क किए उनको ज्वाइन कर दो। द लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। ये लाइन एक प्रकार से मैग्नेट की डायरेक्शन ही बताएगी। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आप दोबारा से रोटेट कर देना मैग्नेट को और वेट करनी है जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। दस द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट। मीनिंग क्या हुआ, आपने बार बार मैग्नेट को रोटेट करना है, जब रेस्ट पे आ जाए तब ग्राउंड के ऊपर मार्क कर लेने हैं 2 पॉइंट जो उसके एंड को बताए मैग्नेट के, फिर ज्वाइन कर लेना है। तो आपने 2-3 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है। नाउ डू यू फाइंड एट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपको लगता है भी मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में रेस्ट में आई है। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ एम्परर श्राइट। क्या वो जो एम्परर राजा था वो किस टाइप से डायरेक्शन का पता लगाता था, उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा हुआ। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और ए वुडन स्केल इंस्टीड ऑफ मैग्नेट। कहते भी आप मैग्नेट की बजाय एक वुडन स्केल, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का कोई स्केल लेके उससे आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर आर करंट्स ऑफ एयर। ऐसी जगह ना करें जहाँ पे हवा चलती हो, फिर तो रेस्ट पे नहीं आएगी कोई चीज़।
अगर हवा चलती हो तो वो हमेशा कोई चीज़ रोटेट ही होती रहेगी। डू द अदर मटीरियल आल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, कहता भी जो दूसरे मटीरियल हैं वो हमेशा क्या सेम डायरेक्शन में रेस्ट में आते हैं। जैसे मैग्नेट तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके दोनों एंड होते थे जब वो रेस्ट में आती थी। वी फाइंड एट, हमारे को क्या फाइंड हुआ, डेट ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम नोट करते हैं मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट में आती है। विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अब तक हमारे को ये समझाया भी मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में रहती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवार्ड ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। मॉर्निंग में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जिधर से सन आ रहा है वो लगभग आपकी कौन सी साइड होगी, ईस्ट। where you are doing the experiment, if you stand facing east to your left will be north। अगर आप सन के डायरेक्शन में खड़े हो गए एक्सपेरिमेंट करते हो, आपकी लेफ्ट वाली साइड में कौन सा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन में नोट बी वेरी एग्जैक्ट, सन के द्वारा डायरेक्शन फाइंड करना कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी आप नहीं ले सकते। बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ, लेकिन आपको रफ आइडिया हो जाता है इससे। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंट टू द साउथ। हाँ, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करते हो नॉर्थ वाली साइड में खड़े होके तो आपको नॉर्थ एंड साउथ का बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट डेट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल। नॉर्थ वाले साइड वाले एंड को नॉर्थ एंड बोल देते हैं और साउथ वाले को साउथ एंड या साउथ पोल। तो एक नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, एक क्या हो गया, साउथ पोल। नेक्स्ट पैरा रीड करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। यह प्रॉपर्टी मैग्नेट की हमारे लिए बहुत यूजफुल है। फॉर सेंचुरी ट्रैवलर हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। काफ़ी समय से ट्रैवलर जो एक दूसरे देशों में घूमने जाते थे वो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डायरेक्शन पता कर लेते थे भी किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। इट इज़ सैड डैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद ए थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम। जैसे अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रैवलर हमेशा उसी टाइप से एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्शन का पता लगाते थे। लेटर ऑन ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन इस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एक डिवाइस बना लिया गया, इट इज़ नोन एज द कंपास, इसको हम कंपास बोल देते हैं। यूजली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर, ऊपर ग्लास लगा होता है। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज़ पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और नीडल्स होती हैं जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, विच कैन रोटेट फ्रीली। ठीक है, जो कंपास नाम का ऑप्शन है ये आपके मोबाइल सेल फोन में भी होता है कंपास, जिससे आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। कंपास के बारे में और जो नेक्स्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। होपफुली आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।